एंड देन फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्या करना है, फ्रेम करना है फर्स्ट, then framing the problem. So what are the points which we can focus on this framing of the problem? So framing is the process of standing the analysis problem to be solved. Okay, किस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, then the best practice to write down the problem statement and share it with the key stakeholders. आप क्या करें, जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आई है उस प्रॉब्लम को आप क्या करें, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके उसको नोटेड डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद आप स्टेक होल्डर के साथ में उसको डिस्कस करें, ठीक है। इफ देयर इज एनी चेंजेस और एनी मॉडिफिकेशन सो दैट यू कैन डू इट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आप को जो भी प्रॉब्लम समझ में आई या जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है उसका एक पूरा राइट अप बना के और फिर आप जो है ना स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू शेयर द स्टेटमेंट ऑफ गोल्स एंड सक्सेस क्राइटेरिया विद द टीम, ठीक है। आप अपनी टीम के साथ में भी इसको डिस्कस करें, सो दैट द टीम इज बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना, फॉर विच प्रॉब्लम विल डेवलप द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में हमारी टीम को भी पता होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर फ्रेमिंग द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो डिस्कस द फेल्यूर क्राइटेरिया ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। आप प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों चीजें डिस्कस कर सकते हैं अपनी टीम के साथ में। फेल्यूर क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए, दैट इज द गुड अप्रोच फॉर एनी सक्सेस प्रोजेक्ट। Then establishing the criteria for both success and failure. Okay, so these are the some points which we can focus of the framing the problem. Then identifying the key stakeholders, key stakeholders को identified करना, focused करना। Okay, so during these discussion the team can identify the success criteria, key risk and stakeholders which should include anyone who will benefited from the projects. Okay, जो हम projects बना रहे हैं वो किसके लिए हम बना रहे हैं, हमारे बेसिक स्टेक होल्डर्स कौन होंगे और वो किस तरीके से बेनिफिटेड होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू। सो बेसिकली हम इसके बारे में आइडेंटिफाइड करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। व्हेन इंटरव्यूइंग द स्टेक होल्डर्स, इंटरव्यू द स्टेक होल्डर, लर्न अबाउट द डोमेन एंड एरिया and any relevant history from similar analysis projects. Okay, जब आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में मीटिंग करेंगे तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, एग्जिस्टिंग या सिमिलर आइडिया जो भी अभी मार्केट में है उससे आप किस तरीके से बेटर हैं, किस तरीके से आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, इन सब के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द आइडेंटिफाइंग द की स्टेक होल्डर्स। आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए फोकस्ड है, कौन इससे बेनिफिटेड होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड देन डेवलपिंग इनिशियल हाइपोथेसिस, इट इज द की फैक्टर ऑफ द डिस्कवरी फेज, it is the key factor of your discovery phase. These steps involve forming idea that the team can test the data, ठीक है। how the team will test the data, अब डेटा को टेस्ट करने के लिए किसके बेसिस पे आप टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपने गोल सेट किया है उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट की
टेस्टिंग करेंगे। द टीम कैन कंपेयर इट आंसर विद द आउटकम्स, जो भी आपका आउटकम आने वाला है, जो भी आपने आउटकम या थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइंड करी है या थ्रेशोल्ड वैल्यू आपने माना है, कोई भी अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है और वो चल रहा है तो उनकी वैल्यूज को अगर आपने थ्रेशोल्ड माना है तो उससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं नाउ वी गिव द बेटर रिजल्ट। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर नहीं है तो आप अपने थ्रेशोल्ड डिसाइड करने के बाद आप उसमें बता सकते हैं कि नाउ वी कैन गिव द बेटर रिजल्ट। ठीक है, आप अपना एक बेंचमार्क सेट करिए, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। स्टैक होल्डर आल्सो सेटिस्फाइड विद द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आप जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको टेस्ट करने के बाद उनसे क्या कर सकते हैं, उनको शो कर सकते हैं। एंड इफ दे वांट एनी मॉडिफिकेशन सो यू कैन चेंज इट, अदरवाइज यू जस्ट शो द आउटपुट ऑफ योर goal data. Then identifying the potential data source, potential data source को identified करना. So the team should perform 5 main activity during these steps. Okay, so what are the 5 key steps? First one is identifying the data sources, and next compute aggregate data source. Aggregate data source means focus the targeted data. Review the raw data. ठीक है, रॉ डेटा जो भी आपको मिल रहा है उसको आप रिव्यू करिए। रिव्यू करने के बाद इवेल्युएट द डेटा स्ट्रक्चर एंड टूल्स नीडेड। किस टाइप का हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, किस टाइप के टूल्स हमें चाहिए अपने डेटा को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, मॉडिफाइड करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड करने के लिए। इसके लिए किस टाइप के टूल्स की जरूरत है, हमारे पास इनपुट या रॉ डेटा किस टाइप का रॉ डेटा है, हमें किस टाइप का रॉ डेटा अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो आप उसमें प्रोसेस करेंगे, रॉ डेटा में भी प्रोसेस करेंगे अपने इनपुट डेटा के लिए। ठीक है, अब इनपुट डेटा के बाद फिर से आप उसमें अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और अपने डेटा को एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड आप उसको क्या करेंगे, रीफ्रेम करेंगे, रीस्ट्रक्चर्ड करेंगे। सो इवेल्युएट द data structure and tools needed and scope the sort of data infrastructure needed for this type of problem. ठीक है, किस टाइप का डेटा है, उसको स्टोर करने के लिए या उसको शॉर्ट करने के लिए हमें किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, किस टाइप के डेटाबेस की जरूरत है, उन सब चीजों के बारे में आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है ना, आइडेंटिफाइड करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट द फर्स्ट फेज, डिस्कवरी फेज, and after that the data pre-process data preparation phase. ठीक है, once you complete your discovery phase then you just go to the data preparation phase. ठीक है, data preparation phase. Okay, if you have any doubt then you can ask, or if you have any kind of question so you can ask related to this discovery phase.